स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की क्लास में उस दिन हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास कैसे होता है। अब उसी चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं। अब एक चीज होती है एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या होता है? एंडोस्पर्म भ्रूण कोश। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि दो तरह की संरचनाएं बनती हैं। एक बनती है जाइगोट, जो डिप्लॉइड होता है, और इससे क्या बनता है? एम्ब्रियो, भ्रूण। दूसरी संरचना बनती है ये, इसे कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। भ्रूण कोश केंद्रक। ये ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि ये सेकंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस की फ्यूजन से बनता है। इस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। तो उसे बताया था कि बीजों में एम्ब्रियो पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है, और बीज में बीज पत्र होते, कोटाइलिडॉन्स होते, जिनमें भोजन का संग्रह होता है। और वह भोजन कब काम आता है? बीज के अंकुरण में और आरंभिक अवस्था में वृद्धि के काम में आता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें कि भोजन का संग्रह बीज पत्रों में नहीं होता। उनमें भोजन के संग्रह करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं भ्रूण कोश। ये भ्रूण का पोषण करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? भ्रूण कोश। बीज पत्रों में यहाँ पर भोजन का संग्रह नहीं होता। एक बीज ये है, बीज में दो इस तरह से ये पाए जाते हैं बीज पत्र। ये है बीज पत्र, कोटाइलिडॉन। ये बाहर का बीज का आवरण है जिसे टेस्टा या बीजावरण कहते हैं। यहां पर बीज में पाया जाता है ये है एम्ब्रियो, भ्रूण। इस भ्रूण के पोषण के लिए इनमें क्या भरा रहता है? भोजन। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें कि यह भोजन का संग्रह इस प्रकार की संरचना में होता है। ये जो बीज पत्र हैं, इनमें भोजन संग्रह नहीं होता, बल्कि किसमें होता है? इस संरचना में। ये बीज के अंदर ही होती है, इसे ही कहते हैं भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म।
इसमें भोजन संग्रह होता है और यही भोजन इस एम्ब्रियो को प्राप्त होता है। ठीक है, सभी बीजों में ये भ्रूण कोश नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है। कैस्टर में, कैस्टर कहते हैं अरंडी में, मेज कहते हैं मक्का में, व्हीट में, कोकोनट में, इनमें पाया जाता है भ्रूण कोश। भोजन का संग्रह इन बीजों में किसमें होता है? भ्रूण कोश। जिन बीजों में भ्रूण कोश पाया जाता है यानी एंडोस्पर्म पाया जाता है, वो वाले बीज एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूण कोशीय बीज। ये वाले जो लिखे हैं नाम, कैस्टर में, व्हीट, कोकोनट, ये कैसे हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरे वो होते हैं जिनमें की भ्रूण कोश नहीं पाया जाता, उनमें भोजन का संग्रह होता है बीज पत्रों में, वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो दो तरह के बीज हुए, एक एंडोस्पर्मिक सीड और एक हुए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है ना। अब भ्रूण कोश कितनी तरह के होते हैं? कई प्रकार के भ्रूण कोश विकसित होते हैं। देख, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूण कोश के प्रकार डेवलपमेंट के आधार पर सबसे पहले कहलाते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रीय भ्रूणकोश। न्यूक्लियर का मतलब है केंद्रीय। यह है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो डबल फर्टिलाइजेशन में बना है। ठीक है ना, इससे बनता है भ्रूण कोश। क्या है ये? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लाइड, ये साइज में बड़ा हो जाता है और इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। ये जो केंद्रक है, ये वाला, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है और ये भाग ऐसे इसमें फैल जाते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में ये भाग ऐसे फैल जाते हैं। इस प्रकार के डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बहुत सारे ये बन गए न्यूक्लियाई, छोटे छोटे केंद्रक बनते हैं और सब इसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म क्या, जीवद्रव्य, फैल जाता है। उसके बाद हर एक के चारों ओर एक एक झिल्ली बननी शुरू हो जाती, इस तरह से। हर एक के चारों ओर क्या बन गई? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये हो गई सेल वॉल, कोशिका भित्ति फॉर्मेशन, सेल वॉल बन गई।
अब ये क्या बन गया? कोशिकाओं का एक समूह, एक टिश्यू बन गया ऊतक। कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? ऊतक। ये बन गया एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू। इस प्रकार का एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस पहले बनते हैं और कोशिकाएं बाद में बनती हैं। न्यूक्लियस पहले बनने के कारण इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है ना? मेज में और बीट वगैरह में ऐसा पाया जाता है। दूसरे प्रकार का एंडोस्पर्म कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म। केंद्रीय भ्रूणकोश। केंद्रीय भ्रूणकोश क्या होता है? इसमें यही है, क्या है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां पर क्या हुआ था? पहले डिवीजन हुए बहुत सारे केंद्रक बन गए, लेकिन यहां पर क्या होता है? डिवीजन एक एक करके होता है। वहां एक बार में सैकड़ों बन गए, यहाँ सैकड़ों नहीं बने। एक डिवीजन हुआ, एक के दो, दो के ऐसे बढ़ते हैं। यहाँ पहला डिवीजन होता है, यहाँ पहला डिवीजन हुआ, ये एक तुरंत सेल वॉल बन गई। एक डिवीजन होने के बाद दोनों के बीच में कोशिका भित्ति बन जाती। अगला डिवीजन होता है, फिर सेल वॉल बन जाती है। यानी हर डिवीजन के बाद सेल वॉल बनती जाती। यानी ये क्या बन रही है? सेल्स। हैंड टू हैंड सेल्स बन रही। उसमें पहले न्यूक्लियस बने थे, बाद में सेल्स बनी थी। यहाँ पर सेल्स कैसे बनी? हैंड टू हैंड, हर एक के बाद सेल्स बन रही। इसलिए इसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। हैंड टू हैंड सेल्स बनने के कारण इसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ऐसा एंडोस्पर्म नारियल में पाया जाता है, कोकोनट में, जो हम खाते हैं ना कोकोनट में, वो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणकोश, जिसे गोला बोलते हैं। ये दो प्रकार के हो गए। अब तीसरे प्रकार का एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये दोनों तरह के एंडोस्पर्म का मिक्स होता है। जैसे वो थे, एक में पहले क्या था? वो बन रही थी सेल्स। इसमें क्या है? दोनों चीजें आती हैं। पहले वाले की भी कुछ अवस्थाएं और दूसरे वाले की भी कुछ अवस्थाएं। ये है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पहला विभाजन हुआ, दो केंद्रक बने, एक इधर आया, एक इधर आया, दोनों के बीच में सेल वॉल बन गई। यानी फर्स्ट डिवीजन के बाद सेल वॉल बन जाती है। ठीक है? पहले डिवीजन के बाद सेल वॉल बन गई। ये कौन सा प्रकार है? सेलुलर वाला। ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है? दोनों साइड के अलग अलग डिवाइड होते हैं। पहली वॉल में तो सेल वॉल बन गई थी, ये
अब इधर वाले डिवाइड होकर बहुत सारे भागों में बढ़ जाते हैं और इधर वाले भी बहुत सारे भागों में बढ़ जाते हैं। ये कौन सा आ गया? न्यूक्लियर वाला। ये पहला वाला आ गया न्यूक्लियर, पहले सेलुलर वाला पार्ट आया, फिर आ गया न्यूक्लियर वाला पार्ट, और फिर उसके बाद सबके चारों ओर सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है। इधर भी सेल वॉल बन गई सबके चारों तरफ, और इधर भी। इधर भी पूरे में बन जाती है, इधर भी पूरे में बन जाती है। इस प्रकार का कहलाता है होलोबियल, दोनों टाइप का। वैलिसिनेरिया नाम के पौधे में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो फ्लावर होता है पुष्प, उसके बाह्य दल सूख जाते हैं, दल भी गिर जाते हैं, एंड्रोशियम उनके शब्द होते हैं वो भी गिर जाते हैं। बचता क्या है? गाइनीशियम। गाइनीशियम का स्टिग्मा और स्टाइल वो भी सूख जाता, यह है गाइनीशियम। ये स्टिग्मा, वर्तिकाग्र खत्म हो जाता है। ये है स्टाइल, वर्तिका खत्म हो जाती है। क्या बचा? ओवरी, अंडाशय, और ये क्या बचा? ओव्यूल, बीज। ठीक है ना, दो चीजें बचती हैं, एक बचती है ओवरी और एक बचता है ओव्यूल। ओवरी से बनता है फ्रूट, फल, और ओव्यूल से बनता है सीड यानी बीज। ये दो चीजें बच जाती हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। देखें, ये तो नीचे का भाग होता है जिस पर पुष्प के सभी भाग रखे रहते हैं, ये वाला। इसे फूल की सीट भी कह सकते हैं, इसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, पुष्पासन, इसे क्या कहते हैं? पुष्प का आसन, बैठने वाला है पुष्पासन। ये सब चीजें सूख गई, अब ये वाला भाग बचा। ये ओवरी की दीवार फूल जाती है और एक नई लेयर बनाती है जिसे कहते हैं पेरिकार्ड। पेरिकार्ड का मतलब होता है फल भित्ति। ओवरी की दीवार ऐसे फूल गई और क्या बना लिया? पेरिकार्ड। ये है पूरी, इतनी मोटी हो गई, और इसके बीच में ये होता है यहां पर सीड। एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। जितने ओव्यूल उतने सीड। अगर एक ओव्यूल है तो एक सीड, 10 ओव्यूल है तो, और 1000 है तो 1000 हो जाएंगे। ये क्या बन गया? सीड। बीज कैसे बना है? ओव्यूल से। अब ये बन गई पेरिकार्ड, फल भित्ति, यानी ये बन गया फल। फल भित्ति में 3 लेयर होती है, सबसे बाहर की कहलाती है इपिकार, बाह्य फल
भित्ति, वह है फल भित्ति। इपिकार, बीच वाली कहलाती है मीसोकार। क्या हुआ? मध्य फल भित्ति। और ये कहलाती है एंडोकार, अंत है फल भित्ति। तो 3 फल भित्तियां होती, इपिकार, मीसोकार और तीनों को मिलाकर कहते हैं पैरीकार। पैरीकार फल भित्ति। तो फल जो है वो 3 लेयर का बना होता है। एक इपिकार का जो फल का छिलका बनाती है, दूसरी मीसोकार का जो फल का बीच का गूदेदार भाग बनाती है, और एक एंडोकार का जो फल का सबसे भीतरी लेयर बनाती है। ये 3 लेयर मिलकर फल का निर्माण करते हैं। तो ये बन गया फ्रूट। ठीक है। अब फल 2 प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल और एक होता है असत्य फल। ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। जो फल ओवरी से बनते हैं, फ्लावर में जो गाइनीशियम पाया जाता है, और गाइनीशियम का मेन भाग क्या है? ओवरी। ओवरी से विकसित होने वाले फल ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। ओवरी से विकसित होने वाले, ओवरी से विकसित होने वाले फल, ये क्या है? ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स वास्तविक फल। इनमें फल की लेयर यानी इपिकार, मीसोकार, पेंडोकार होती है, या तीनों मिलकर एक लेयर पैरीकार के रूप में होती। ऐसे देखिए, ये फल है, ठीक है? कौन सा फल है? आम ज्यादा चल रहा है ना, वही बता रहा। आम में ये बाहर की झिल्ली क्या है? इपिकार। इपिकार। ये क्या है? मीसोकार। और ये वाली अंदर वाली ये लेयर जो लकड़ी के समान होती है, ये कहलाती है एंडोकार। कैसी है? वुडी। वुडी माने काष्ठीय, काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी जैसी। और ये क्या है? सीड। क्या है? बीज। आम में क्या खाते हैं? आम में क्या खाते हैं? जब मैं क्वेश्चन आएगा, आम के फल का खाने योग्य भाग बताओ। क्या खाते हैं? इपिकार खाते हैं? नहीं। मीसोकार खाते हैं? यही खाते हैं। ये खाते हैं एंडोकार? सिर्फ कुछ नहीं, तो केवल ये है। आम के फल का खाने योग्य भाग क्या है? मीसोकार। ऐसे ही किसी भी फल का पूछ सकते हैं एग्जाम में, इस फल का खाने योग्य भाग क्या है? ये बताओ। इन 3 में से बताओ कौन सा खाया जाता है। ऐसा ही एक फल है ये क्या है बताओ? ये नारियल। ये पानी नहीं है। देखो, नारियल में ये क्या है? सबसे बाहर इपिकार, जो प्लाई की तरह होती है। उसे हटाएं तो एक लकड़ी जैसी रेशेदार लेयर निकलती है,
जिसकी रस्सी बनती है मीसोकार्प, इसे भी हटाएं, फिर एक और लेयर निकलती है लकड़ी जैसी, इसे कहते हैं एंडोकार्प। क्या कहते हैं? तो इनमें से कौन सी खाते हैं? एपिकार्प खाते हैं? नहीं। मीसोकार्प? नहीं। एंडोकार्प? नहीं। तो फिर क्या खाते हैं? नारियल के फल में खाने योग्य भाग फल नहीं होता, जो चीज खाते हैं ये, इसे एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म, गोला, जिसे हम गोलागिरी कहते हैं, वो नारियल के फल का खाने योग्य भाग है, और वो एक्चुअली में क्या है? भ्रूणकोश। नारियल में भ्रूणकोश खाते हैं, आम में मीसोकार्प खाते हैं, ऐसे ही और बहुत सारे फल होते हैं। अब एक देखिए फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, असत्य फल, जो फल ओवरी से नहीं विकसित होते, जो ओवरी से विकसित वो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। जो ओवरी से विकसित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? फॉल्स फ्रूट। देखें, ये है गायनीशियम, ठीक है ना, जिससे बनता है फल। ये क्या है? ओवरी, यही फल बनाती है, और इसके नीचे क्या है? थैलेमस, पुष्प की सीट, पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन। जब फल का निर्माण होना शुरू होता है तो क्या होता है? ये तो नीचे वाला भाग है, पुष्पासन। इसको सेट करवाओ। ये पुष्पासन वृद्धि करने लगता है। ओवरी तो ये है, ठीक है, इसमें ये सीड भी बन गए, मगर थैलेमस क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, ऐसे इधर को ऐसे, और ये क्या है? ओवरी। धीरे धीरे वृद्धि करके पुष्पासन जो है पूरे फल को चारों तरफ से घेर लेता है। फल तो ओवरी से ही बनेगा ना। धीरे धीरे वृद्धि करके पुष्पासन जो है ये आगे सीड, ये सेब है, बहुत बढ़िया पहचान गए। कोई बता देगा इसको? ठीक है, ये क्या था? थैलेमस। ये कहाँ आ गया? ये आ गया। ये सब क्या है? थैलेमस है। पुष्पासन, पुष्पासन, ये है पुष्पासन। और ये क्या है? पेरिकार्प। पेरी फल भित्ति, फल भित्ति। ये फल भित्ति कैसी हो जाती है? कार्टिलेजनस। कार्टिलेज, कार्टिलेज देखा, थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक जैसा भाग होता है, जैसे हमारा कान है, काय का बना है? कार्टिलेज का।